आज के हवाले पर गौर करें। पुराने नामा में से दाऊद नबी की ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 62, दाऊद नबी का लिखा गया ज़बूर नंबर 62 और उसकी आयत नंबर 8 जो है वो आज की मरकज़ी आयत है। मैं आपके सामने पढ़ूंगी, आप इस आयत पर ध्यान दीजिएगा। जिनके पास बाइबल्स नहीं है वो ध्यान से सुनिएगा। खुदा का कलाम फरमाता है, ऐ लोगों हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, खुदा हमारी पनाहगाह है। मैं एक दफ़ा फिर इसको रिपीट करूंगी। ऐ लोगों हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, खुदा हमारी पनाहगाह है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुनने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। सबके एक खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। एक खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी ज़िंदगी में से चुरा न सके। ऐ खुदावंद हम इस कलाम से प्यार करते हैं, ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। तो आज हमने खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से पढ़ा कि खुदावंद आज हमसे कह रहे हैं कि ऐ लोगों हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, खुदा हमारी पनाहगाह है। आमीन। सो खुदावंद खुदा जो है, आपको बता रहा हूं कि खुदावंद खुदा अपने कलाम के बीच में से वो हमसे बात करते हैं। आप जब भी बाइबल मुक़द्दस को खोलते हो, जब भी आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना शुरू करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह की वर्सेस आती हैं कि आपको लगता है कि खुदावंद ने ये मुझसे बात की है। अगर आप देखते हो, अगर कोई इंसान बीमार है, वो बाइबल मुक़द्दस पढ़ रहा है तो उसके सामने ये वर्स आ जाती है कि मेरे मार खाने से तुमने शिफा पाई है। उसको लग जाता है कि हाँ, ये खुदावंद ने मुझसे बात की है, मैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अब मुझे चंगा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं पहले से चंगा हो चुका हूँ। अब मुझे इस कलाम के ऊपर ईमान रखना है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस कहती है कि जैसा तेरा ईमान है वैसा तेरे साथ होगा। इसीलिए जब आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हो, आपकी लाइफ की वो कंडीशन चल रही होती है, जो भी सिचुएशन चल रही होती है, जब आप पढ़ते हो तो आपके सामने वो जो खुदावंद के कलाम का हिस्सा आता है तो आपको लगता है कि खुदावंद ने मुझसे बात की है। तो आज आप खुदावंद हमसे बात कर रहे हैं कि ऐ लोगों हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, खुदा हमारी पनाहगाह है। किस पर तवक्कल करो? खुदावंद के ऊपर तवक्कल करो, या किसी इंसान के ऊपर तवक्कल करो। इसके ऊपर लिखा हुआ है खुदावंद के ऊपर तवक्कल करो। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि अपने रुपए पैसे के ऊपर भरोसा रखो, अपने रुपए पैसे के ऊपर तवक्कल करो, अपने रिलेटिव्स के ऊपर तवक्कल करो, दुनिया के ऊपर तवक्कल करो, किसी भी इंसान के ऊपर तवक्कल करो, उसके ऊपर भरोसा रखो। बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है किसके ऊपर? खुदावंद के ऊपर तवक्कल करो, जिसने आसमान को पैदा किया, जिसने जमीन को पैदा किया, जिसने समुद्र को पैदा किया, और जो कुछ इनके बीच में है वो सब कुछ किसने पैदा किया? उसी खुदा ने पैदा किया। वो कल आज और अब तक क्या है? वो यकसा है। आमीन। तो बाइबल मुक़द्दस कहती है उसी के ऊपर अपना तवक्कल रखो, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस कहती है वो इंसान जिसका भरोसा किसी आदमी के ऊपर होता है वो क्या होता है? वो मलआऊन है। लेकिन जिसका तवक्कल खुदावंद के ऊपर है, रहमत क्या करती है? उसे घेरे रहती है। और आगे लिखा हुआ है अपने दिल का हाल क्या करो? उसके सामने खोल दो। तो आपको बताना चाहता हूँ ये दो वर्सेस जो आपने पढ़ी हैं, आपने सुनी है कि खुदावंद के ऊपर तवक्कल करना और अपने दिल का हाल जो है वो उसी के सामने खोलना है, क्योंकि वो आपकी मेरी क्या है? वो पनाहगाह है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है खुदावंद खुदा ने
جب ہم پرانے عہد نامہ میں خروج کی کتاب، گنتی کی کتاب، استثنا کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے خداوند خدا نے وہ لوگ جن سے جانے یا انجانے میں کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو ان کے لیے خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا کہ ان کے لیے کیا بنانا، تم پناہ گاہ کے شہر بنانا، اس کا نام رکھنا کہ پناہ کا شہر، تاکہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے جانے یا انجانے میں، اگر وہ اس شہر میں بھاگ جائے گا تو وہاں پہ جب تک رہے گا تو وہ کیا رہے گا، وہ سیف رہے گا۔ تو یہاں پہ خداوند کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہماری کیا ہے، وہ ہماری پناہ گاہ ہے۔ اگر ہم کسی بھی طرح کی جانے یا انجانے میں کوئی غلطی، کوتاہی یا بھول چوک ہو جائے تو خداوند کہتا ہے کہ میں تمہاری پناہ گاہ ہوں، جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں جو ہوں، میں کیا ہوں، میں معاف کرنے والا خدا ہوں۔ لیکن ایک مرتبہ غلطی کر کے بار بار پھر سے غلطی کرتے رہنا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ جو ہے وہ خود دشمنی کی ہوئی ہے، اور پھر ہم خداوند کے سامنے پریئرز کرتے رہیں، خداوند کے سامنے فاسٹنگز کرتے رہیں، کہتے رہیں خداوند میری آواز کو کیوں نہیں سن رہا، مجھے اس بیماری سے، مجھے اس درد سے، مجھے اس تکلیف سے باہر کیوں نہیں نکال رہا۔ تو یہ خداوند کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں، بلکہ یہ اس انسان کا جو ہے وہ خود کا قصور ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ خداوند ہماری پناہ گاہ ہے، ہم سے جو بھی ہوا تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے دوبارہ اپنی لائف میں نہیں کرنا۔ توکل خداوند کے اوپر رکھنا ہے، اور اپنے دل کا حال جو ہے کسی انسان کے سامنے نہیں بلکہ کس کے سامنے، خداوند کے سامنے کھولنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آج دل کا حال جو کھولنا ہوتا ہے نا، آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ فونز کے اوپر اپنے دل کا حال کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ویسے تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ درد ہو رہی ہے، یہاں پہ پین ہو رہی ہے، کل مجھے بخار تھا، کل میرے ساتھ ایسا ہوا، پرسوں میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے گھر کے اس فرد کے ساتھ ایسا ہوا۔ لیکن اس کے بدلے اگر یہ کہیں کہ ہاں خداوند کا شکر ہے، میرا گھرانہ بھی بلیس ہے، میں بھی بلیس ہوں، ہم سب چنگے ہیں، تو آپ دیکھنا کہ آپ کے سب گھر کے والے جو ہیں وہ بلیس رہیں گے۔ آمین۔ کیونکہ آپ کا دل کا حال جو ہے، آپ کے دل میں جو بھی ہے وہ آپ نے صرف اور صرف خداوند کے سامنے کھول کے رکھنا ہے کہ خداوند میرے سامنے میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، میں اس پرابلم میں ہوں، ہاں مجھے پتا ہے تو ہی چھڑا سکتا ہے۔ کسی انسان نے آپ کو نہیں چھڑانا بلکہ خداوند نے ہی کیا کرنا ہے، آپ کو چھڑانا ہے۔ آمین۔ خدا جو ہے وہ انسانوں کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پہلا درجہ کس کا ہونا چاہیے، وہ خداوند کا ہونا چاہیے۔ دل کا حال جو ہے وہ فونوں کے اوپر نہیں کھولنا بلکہ کس کے سامنے کھولنا ہے، خداوند کے سامنے۔ کیا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے دل کا حال جو ہے اپنا فون پکڑنا اور کسی کے سامنے کھول کے بیٹھ جانا کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے؟ ایسا لکھا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے کس کے سامنے کھولنا، اپنے دل کے حال کو خداوند کے سامنے کھولنا۔ جب آپ اس کے سامنے کھولو گے، اس کو پہلا درجہ دو گے تو پھر دیکھنا وہ آپ کو کہتا ہے تم میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں۔ جب ہم اس کے نزدیک جائیں گے نہیں، ہمارا دھیان ہر وقت لوگوں کی طرف، تو پھر لوگوں کے لیے ہم رہ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم خداوند کی طرف اپنا دھیان رکھتے ہیں تو پھر خداوند ہمارے لیے ہوتا ہے اور ہم خداوند کے لیے ہوتے ہیں۔ آمین۔ سب کے ایک خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں جائے اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے، مسیح کے نام میں آمین۔ ہلیلویا۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چاہے وہ تندرست بھی ہو، ٹھیک بھی ہو، پھر بھی ان سے پوچھے نا کہ آپ ٹھیک ہو تو وہ کہہ دیتے ہیں نہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کیونکہ عادت پڑی ہوتی ہے نا ہائے ہائے کرنے کی۔ تو میں آپ کو ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ ہائے ہائے نہیں کرنا بلکہ ہاللویا ہاللویا کرتے رہنا ہے، تاکہ خداوند خدا کیا کرے، آپ کی زندگی میں ایسی بلیسنگز ٹھہرائے کہ آپ ساری زندگی خداوند کی تعریف کرتے رہو۔ اسی کے اوپر توکل کرنا ہے اور اسی کے سامنے اپنے دل کا حال جو ہے وہ کھول کے رکھ دینا ہے، کیونکہ وہی جو ہے وہ آپ کی پناہ گاہ ہے۔ اب سنو سب کی، لیکن وہ دیکھو کہ خداوند آپ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ انسان کے جب کسی بھی پرابلم میں یا خداوند کے ساتھ چلتا ہے یا کسی بھی لائف میں اپنی گزارا ہوتا ہے، نارمل لائف بھی، تو اس کے کانوں میں جو ہے وہ بہت سی آوازیں آتی ہیں۔ محلے داروں کی آوازیں الگ ہوتی ہیں، رشتہ داروں کی آوازیں الگ ہوتی ہیں، اپنی جاب کی، اپنے بزنس کی آواز جو ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ تو خداوند کی جو آواز سننے والے ہوتے ہیں وہ سنتے سب کی ہیں، لیکن وہ کس کے اوپر توکل رکھتے ہیں؟ خداوند کے اوپر۔ اپنے دل کا حال وہ کس کے سامنے کھولتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف خداوند کے سامنے کھولتے ہیں۔ آمین۔ ہلیلویا۔ جب آپ خداوند کے ساتھ چلو گے آپ کو بہت سی آوازیں آئیں گی،
घर वाले आपको कुछ कहेंगे, लोग आपको कुछ कहेंगे कि खुदावंद में शायद कुछ भी नहीं रखा हुआ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस बात को अपने जहन में रखना है कि खुदावंद मुझे दे या ना दे, वही मेरा खुदा है। हाँ, मेरी जिंदगी में अगर उसने ये वाला काम किया जो कोई भी कर नहीं सकता था, तो अगर मैं उसके साथ बना रहूंगा तो मेरा ईमान है वो मुझे कहां से कहां लेकर जा सकता है। क्योंकि मेरा तवक्कुल, मेरा भरोसा जो है वो किसके ऊपर है, वो खुदावंद के ऊपर है। क्योंकि वही मेरी सिपर, वही मेरी डाल, वही मेरी छुपने की जगह, वही मेरी पनाह है और वही मेरा बचाने वाला खुदा है, वही मेरा छुड़ाने वाला खुदा है। हाँ, मैं उसी में बना रहूंगा। हालेलुया। दाऊद जो है, दाऊद बादशाह के बारे में आप पढ़ते हो, अगर आप उसकी एक हैबिट देखते हो, उसकी एक पहला दर्जा जो उसकी जिंदगी में देखते हो, उसका तवक्कुल किसके ऊपर होता था, हमेशा खुदावंद के ऊपर। और जब वो अपने दिल का हाल खोलता था तो किसके सामने, क्या कभी आपने देखा किसी इंसान के साथ जाकर वो डिस्कस कर रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ? बाइबल मुक़द्दस कहती है कि जब भी वो डिस्कशंस करता था, वो किसके साथ करता था, जाके खुदावंद के सामने। अपने दिल का हाल किसके सामने खोल रहा है, खुदावंद के सामने खोल रहा है। जब उससे गुनाह हुआ तो फिर भी वो खुदावंद के सामने जाके बोल रहा है। जब आप ज़बूर नंबर 53 पढ़ते हो तो वहां पे खुदावंद के सामने वो कह रहे हैं, खुदावंद मेरी बदी को मुझसे क्या कर, तू तोड़ डाल। क्या वो किसी इंसान के सामने जाके कह रहा है कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं? ऐसा कह रहा था? नहीं, वैसा नहीं, बल्कि किसके सामने जाके कह रहा है कि खुदावंद मेरी बदी को मुझसे तोड़ डाल, मेरे गुनाहों से मुंह फेर ले, सूफी से मुझे पाक कर तो मैं पाक होऊंगा। अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर, मुझे खुशी और खुरमी की खबर क्या कर, तू खबर सुना, ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ दी हैं वो क्या हो जाए, फिर से शादमान हो जाए। वो किसके सामने अपने दिल का हाल बयान कर रहा है, खुदावंद के सामने। अब ये छोटी बात नहीं है कि उसके घर वाले लोगों को, उसकी फैमिली धन दौलत जो है वो छीन के ले गए, लेकिन वो किसी भी अपने रिलेटिव्स के पास नहीं भागा, अपने भाइयों के पास नहीं भागा, किसी के पास नहीं भागा। क्या हो, चलो आओ मेरे साथ आओ, हम जाकर उनको छुड़ा के लेकर आए। बाइबल मुक़द्दस कहती है वो किसके पास जा रहा है, अपने दिल का हाल खुदावंद के सामने खोल रहा है और खुदावंद से कह रहा है कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र, मैं तेरी तारीफ, मैं तेरी तमजीद करता हूँ कि तू शुरू से जब भी मैं तेरे पास आया हूँ तूने मेरी मदद की है और मेरी दुआ को सुना है। हाँ, अब देख मेरे सामने ये कंडीशन आई है, अब मैं क्या उनके पीछे जाऊं? क्या तू मेरे साथ होगा? क्या अगर मैं जाऊंगा तो मैं अपने बीवी बच्चों, अपने माल दौलत, अपने लोगों को छुड़ा के लेकर आऊंगा? खुदावंद क्या बता, मैं ऐसा करूं ये क्या ना करूं? तो खुदावंद कहते हैं हाँ तू तू जाएगा और तू ना सिर्फ अपने लोगों को लेकर आएगा बल्कि उनके ऊपर फतह याबी पाकर उनके धन दौलत को भी लूट कर तू ले आएगा। हालेलुया। तो अगर वो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर वो किसी भी इंसान से जाके वो उसका भरोसा किसी इंसान के ऊपर होता या क्योंकि जिस तरह आज मोस्टली लोग करते हैं कि हल्की सी प्रॉब्लम आए तो खुदावंद के पास जाने की बजाय उन लोगों के साथ जो है वो डिस्कशंस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जिसने हमें इस प्रॉब्लम से निकालना है, पहला दर्जा जो है वो किसका है, वो उसी का है। मेरा तवक्कुल उसके ऊपर है, मेरा भरोसा उसके ऊपर है। जब आप उसके ऊपर तवक्कुल रखेंगे, उसके ऊपर भरोसा रखेंगे, तो बाइबल मुक़द्दस कहती है कि खुदावंद फिर आपको लोग भी मुहैया करेगा। क्योंकि जब बाइबल मुक़द्दस कहती है कि जब आप ध्यान से पढ़ोगे, जब दाऊद ने खुदावंद से पूछा, खुदावंद ने कहा जा तू अपने लोगों को क्या करेगा, छुड़ा के लेकर आएगा। तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा जब दाऊद गया तो रास्ते में उसे क्या मिला, उसे एक इंसान मिला। तो दाऊद कहता है तू कौन है? वो उसने फिर बताया कि मैं कौन हूं, और दाऊद ने पूछा कि वो कहां लेकर गए हैं, वो मेरे लोगों को कहां पर लेकर गए हैं। फिर उस इंसान ने क्या किया, दाऊद की रहनुमाई की और दाऊद को बताया कि वो उस जगह पर तेरा माल दौलत, धन दौलत, तेरे घर वालों को लेकर गए हैं। हाँ, अब अगर मैं तुझे बता रहा हूं तो मेरे ऊपर ये रहम करना कि तू मेरी जान को माफ कर देना। तो मैं आपको बता रहा हूं दाऊद किसके ऊपर तवक्कुल रख रहा है, खुदावंद के ऊपर। किसके सामने अपने दिल का हाल खोल रहा है, खुदावंद के सामने। खुदावंद ने फिर उस इंसान को मुहैया किया जिसने दाऊद को बताया कि उसका धन दौलत, उसके घर वालों को दुश्मन कहां पर लेकर गए। फिर दाऊद जब उसके साथ गया तो हमको बताती है कि दाऊद अपनी सारी चीजों को वापस लेकर आया। हालेलुया। जब आप खुदावंद के ऊपर तवक्कुल रखेंगे, जब आपका भरोसा खुदावंद के ऊपर होगा, जब अपने दिल का हाल अपनी जिंदगी की हर कंडीशन में खुदावंद के सामने खोल के रखेंगे, तो वो सारी चीजें जो शैतान आपसे छीन के लेके जा चुका है, आप जाओगे और आप उनको वापस लेकर आओगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। खुदावंद आपको हेल्पर्स भेजेगा, खुदावंद आपको लोग मुहैया करेगा। आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। आपसे वो सब चीजें जो शैतान आपसे छीन के लेके जा चुका है, अगर आपका अमन सुकून जो है वो छीन के लेके जा चुका है और आप खुदावन की तरफ, आप खुदावन के ऊपर आपका भरोसा, आपका तवक्कुल उसके ऊपर है, आप अपने दिल का हाल उसके सामने खोलते हैं, उसको बताते हैं, तो खुदावन खुदा आपकी जिंदगी में अमन सुकून लेकर आएगा। क्योंकि वो कहता है कि तसल्ली मेरे पास है, मैं जो हूँ इत्मीनान किसके पास है, वो मेरे पास है। हालेलुया। अगर किसी की कोई भी जॉब अगर उसे छीन चुकी है, कारोबार जो है वो ठीक तरह से नहीं चल रहा, तो खुदावन खुदा क्या करेगा, खुदावन खुदा उसे दोबारा से फिर से बहाल करेगा। आमीन। सब कहे खुदावन आज के कलाम की हमको समझ दे, ताकि आज के बाद हम तेरे ऊपर तवक्कल करें, तुझ पे भरोसा रखें और अपने दिल का हाल हमेशा तेरे सामने खोल दें, ताकि कादिर मुतलक आसमानी बाप हम अपनी गवाही के साथ वापस आएं, अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ वापस आएं और इंसल्ट हमारी जिंदगियों में से जाए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस कह रही है कि मैं क्या करूंगा, मेरा तवक्कुल किसके ऊपर है, खुदावन के ऊपर है। मैं अपने दिल का हाल क्या करूंगा, खुदावन के सामने खोल दूंगा। क्योंकि कलाम आज आप सबसे, हम सबसे कह रहा है कि ऐ लोगों किसके ऊपर तवक्कुल करो, उसी खुदा के ऊपर तवक्कुल करो और अपने दिल का हाल किसके सामने खोल दो, खुदावन के सामने खोल दो। तो फिर देखना वो किस तरह से आपको बुरी सिचुएशन से बाहर निकालता है। वो सब चीजें जो आपके लिए बाइस से ठोकर बनती हैं, आप हमेशा आप कोशिश करो कि आपकी जिंदगी में से जितनी जल्दी हो सके, अगर आप खुदावन के साथ वाकई ही प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, कहते हो कि खुदावन खुदा मुझे उस लेवल के ऊपर, उस कुर्सी के ऊपर जल्दी लेकर जाए, दिले की जो आत्मा है, दिले की जो रूह है, जो देरी की आत्मा है, वो मेरी जिंदगी में से चली जाए। तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो तू क्या कर, इसे निकाल के बाहर फेंक दे। अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे क्या कर दे, इसे अलग कर दे। क्योंकि ये बेहतर है एक आंख के साथ खुदावन की बादशाही में दाखिल होना, ना कि दोनों आंखें रखते हुए जहन्नम की आग में गिराए जाने। ये बेहतर है तेरे लिए कि तू एक बाजू लेकर खुदावन की बादशाही में दाखिल हो जाए, ना कि ये तेरे लिए बेहतर है कि तू दोनों बाजू भी रखे और तू जहन्नम की आग में डाला जाए। वहां पे ये नहीं कहा गया कि आपका बाजू और आंख या टांग की जो भी मिसाल दी गई है वो उन लोगों के बारे में दी गई है जो आपके लिए बाइस से ठोकर बनते हैं, जो आपसे कोई ना कोई गलती करवा देते हैं, आपसे गलती सर करवा देते हैं। आपको पता होता है कि मैं खुदावन के साथ ठीक तरह से चल रहा हूँ, हाँ मैं खुदावन की खिदमत कर रहा हूँ, मैं पुलपिट के ऊपर खड़ा होकर मैं खुदावन की प्रीच करता हूँ, मैं खुदावन के बारे में लोगों को बताता हूँ। लेकिन जो लोग आपके लिए बाइस से ठोकर बने, तो खुदावन कह रहा है उनको जितनी जल्दी हो अपने से अलग कर ले। इट डज नॉट मीन वो चाहे तेरे जितना भी क्लोज है। मैं आपको सच बता रहा हूं अपनी बात, मैं इसीलिए लोगों से बहुत कम मिलता हूं, चाहे मेरा कोई अपना हो चाहे कोई गैर हो, मैं बहुत कम मिलता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी जो है वो मेरे लिए क्या बने, बाइस से ठोकर बने। हालेलुया। इसलिए वो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो चीज तेरे लिए बाइस से ठोकर है, उसे जितनी जल्दी हो उसे क्या कर, तू अपने से अलग कर ले। लेकिन अगर तू अलग नहीं करेगा तो तू क्या करेगा, तू भी फिर दूसरों के लिए क्या बनेगा, बाइस से ठोकर बनेगा। लेकिन आज लोगों की आंखें बंद हैं, लोगों के कान बंद हैं और वो कहते हैं खुदावंद तो पीछे है, बाकी जो मेरे लोग हैं, जो दुनिया वाले हैं वो आगे हैं। हाँ, उनका पहला दर्जा है खुदावंद, बाद में तेरे से देखी जाएगी। और इस बात को भूल जाते हैं कि हमें जो है वो किसने हमेशा की जिंदगी में लेकर जाना है, वो खुदावंद लेकर जाना है। और ठोकर लगने वाली चीजें जो हैं वो उनके साथ जो है हम खुद अलग होना नहीं चाहते। पता भी चल रहा होता है कि ये हमारे लिए बाइस से ठोकर है, ये खुदावंद के कलाम के अगेंस्ट जो है ये मुझसे काम करवाता है, लेकिन फिर भी हमें उससे अलग होते हुए क्या लगता है, हमें डर लगता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मुझे पाकर गंवाओगे उससे क्या करोगे, उससे तुम पालोगे। लेकिन जो कुछ तुम मुझे गंवाकर पाना चाहोगे उसे अपनी जिंदगी में से हमेशा के लिए तुम क्या कर दोगे, तुम गंवा दोगे। हालेलुया। जब आपका तवक्कुल, आपका भरोसा जो है जब आप खुदावंद के ऊपर होगा, आप अपने दिल का हाल किसके सामने बयान करोगे, आप खुदावंद के सामने बयान करोगे, तो आप हमेशा हर वो रिलेशन, हर वो अजीज, हर वो दोस्त, हर वो इंसान जो है जो आपके लिए बाइस से ठोकर बनता है, आप उससे ये नहीं कि आप मिलोगे नहीं, मिलोगे जरूर, लेकिन इतना टाइम उनके साथ स्पेंड नहीं करोगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्या हो, कोई बुरी जड़ फूट कर, बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों खत में लिखा हुआ है
کہیں کوئی بری جڑ جو ہے وہ پھوٹ نکل پڑے اور کیا کرے تمہیں گمراہی کے راستے کے اوپر لے جائے, تمہارے لیے باعث سے ٹھوکر بن جائے. تو اس میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کچھ آپ یسوع مسیح کے لیے گنوائیں گے وہ آپ سے کبھی بھی گنوایا نہیں جائے گا, بلکہ وہ پھر سے آپ کے پاس واپس آئے گا ہی آئے گا. لیکن جو آپ کہو کہ میں خداوند کو پیچھے چھوڑوں, یہ میرا بن جائے, یہ میرا ہے, اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو پھر جو ہے ایک ٹائم آئے گا آپ اس کو اپنے سے الگ کر بیٹھو گے, پھر کہو گے یہ پتہ نہیں کیا ہوا. کیونکہ کلام جو ہے بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب ہم اس کو پورا کرتے ہیں, جب اس کو عزت دیتے ہیں, پھر یہ بھی ہمیں عزت دیتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک ٹائم آیا کہ موسیٰ کو خداوند نے اپنے کاموں کے لیے چنا, خداوند نے اسے بلایا, خداوند نے اس سے بات کی, اور اس کی وائف جو ہے وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی. کہتی ہے کہ ٹھیک ہے, بس وہ ناراض ہو کر کسی بات سے وہ چلی گئی, لیکن موسیٰ کس کی بات کو سن رہا تھا, وہ خداوند کی آواز کو سن رہا تھا. وہ اس بات کو جانتا تھا کہ خداوند سے جدا ہو کر میں کچھ بھی کر نہیں سکتا, اور اس کے ذہن میں یہ کلام تھا کہ جو کچھ میں خداوند کو پا کر گواؤں گا نا, وہ کیا ہوگا, وہ مجھے پھر سے مل جائے گا. اور بائبل مقدس کہتی ہے اس کی وائف جب اسے چھوڑ کے چلی گئی تو موسیٰ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی. اس نے کہا کوئی بات نہیں, خداوند جو ہے وہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو خدا نے پھر موسیٰ کے وسیلہ سے ایسا اپنا جلال ظاہر کیا, اپنے لوگوں کو چھڑایا. پھر وہی وائف جو اس سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی, بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس کی وائف کا جو باپ ہے, موسیٰ کا جو سسر ہے, اس کے بچوں کو اور اس کی بیوی کو خود لے کر موسیٰ کے پاس آئے. لیکن اگر اس وقت موسیٰ نے اپنی بیوی کے پیچھے بھاگا ہوتا, کہتا تھا نہیں چلو کوئی بات نہیں, خداوند کے کام ہم بعد میں کر لیں گے, پہلے ہماری گھر والی جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے پہلے میں اس کے ساتھ صلح کر لوں, تو شاید خداوند اس ٹائم پھر کسی اور کو چن لیتے. لیکن اس خداوند نے کہا, موسیٰ نے کہا نہیں, میرا گھرانہ بعد میں, پہلے کون, پہلے خداوند. پھر خداوند خدا نے اس سے اپنا کام بھی لیا, اور خداوند خدا نے پھر کیا کر دیا, اس کی وائف کو پھر سے اس سے مہیا کر دیا. ہاللیلویا. کیونکہ بائبل مقدس اگر خداوند کا کلام جو یسوع مسیح نے اپنے منہ سے ورڈز نکالے ہوئے ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ہماری زندگی میں کام نہ کریں. لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر اتنا ایمان ہے, کہ ہمارے اندر اتنی مضبوطی ہے ایمان کی کہ ہم یسوع مسیح کے اندر سے وہ قوت نکال سکتے ہیں. جس طرح سے وہ قوت جو ہے وہ 12 سال کی جو بیمار عورت تھی اس نے نکالی, اور کیا کیا, اپنی 12 سال کی بیماری سے اس نے کیا کر لیا, اس نے شفا پا لی. ہاللیلویا. موسیٰ کی بات کی سب کو سمجھ لگی آپ کو کہ کس طرح سے اس نے خداوند کے لیے کہا کوئی بات نہیں, کچھ ٹائم تک اگر میرے رشتے دار جو ہے ناراض ہو رہے ہیں, لیکن میں خداوند کو نہیں چھوڑوں گا. تو جب خداوند کے ساتھ وہ بنا رہا تو پھر وہی لوگ جو ہیں, اس کا سسر جو ہے اس کی وائف کو اس کے پاس لے کر آئے. اور یہ کلام پورا ہوا کہ نہیں ہوا کہ جو کچھ تم میرے لیے گنواؤ گے اسے کیا کر لو گے, تم پا لو گے, لیکن جو مجھے گنوا کر تم پانا چاہو گے اسے کیا کر دو گے, تم گنوا دو گے. موسیٰ کا توکل, موسیٰ کا بھروسہ کس کے اوپر تھا, وہ پورا بھروسہ کس کے اوپر رکھنے والا تھا, وہ خداوند کے اوپر رکھنے والا تھا. ہاللیلویا. اور وہ بھی اپنے دل کا حال ہمیشہ کس کے سامنے بیان کرتا تھا, وہ خداوند کے سامنے بیان کرتا. جب اس کے ساتھ یہ سچویشن پیدا بنی تو اس نے خداوند سے پریئر کی ہوگی, خداوند سے کہا ہوگا, لیکن خداوند نے اسے یہی کہا ہوگا کہ تو میرے کام کر, تیرے کاموں کو سیدھا کرنا کس کی ذمہ داری ہے, وہ میری ذمہ داری ہے, کیونکہ میرا ٹائم جو ہے وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے. ہاللیلویا. لیکن آج لوگ صبر کو اپنی زندگی میں کام کرنے نہیں دیتے. بائبل مقدس کہتی ہے کہ صبر کو اپنی زندگی میں پورا کام کرنے دو, تاکہ تم میں کسی چیز کی کمی نہ رہے, تم کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی چیز کی کمی نہ رہے. ہاللیلویا. جب آپ خداوند کے اوپر بھروسہ رکھیں گے, آپ خداوند کے اوپر توکل رکھیں گے, آپ اپنے دل کا حال اس کے سامنے بیان کریں گے, آپ خداوند کو اپنی پناہ کا جو ہے آپ بنا لیں گے, آپ دیکھنا آپ کے اندر آٹومیٹکلی جو ہے وہ روح کے پھل آ جائیں گے, آپ کے اندر محبت آ جائے گی, یگانگت آ جائے گی, آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کے اندر پاکیزگی آ جائے گی, آپ کے اندر صبر تحمل جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ آ جائے گا. آپ اپنی خودی کا انکار کر دیں گے اور اپنی کیا کر لیں گے, آپ اپنی کراس کو اٹھا لیں گے. آمین. ہاللیلویا. یہاں پہ بھی خداوند یہی کہہ رہے ہیں کہ کس کے اوپر بھروسہ رکھو, خداوند کے اوپر. اپنے دل کا حال جو ہے وہ فونوں کے اوپر نہیں کھولنا, بلکہ کس کے سامنے جا کے کھولنا ہے, خداوند کے سامنے کھولنا ہے. کیونکہ فون نے یا کسی بھی انسان نے نہیں, بلکہ کس نے کرنا ہے, خداوند نے آپ کے دلوں کی جو بھی آپ کے دلوں کی جو بھی مرادیں ہیں وہ کس نے پوری کرنی ہے, وہ خداوند نے پوری کرنی ہے. کیونکہ اس دن ہم نے سیکھا تھا کہ خداوند میں مسرور رہے تو وہ کیا کرے گا, وہ تیرے دل کی مراد پوری کرے گا. نہ کہ کسی فون میں, نہ کہ لوگوں کے ساتھ, بلکہ کس کے ساتھ مسرور رہنا ہے,
खुदावन के साथ, ताकि वो क्या करे, हमारे दिल की मुरादों को पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। उस वर्स को हम फिर से पढ़ेंगे। खुदावन के कलाम में ये लिखा हुआ है, ऐ लोगों हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, खुदा हमारी पनाहगाह है। ऐ लोगों हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल जो है वो किसके सामने खोल दो, वो खुदावन के सामने खोल दो, क्योंकि वही जो है वो आपकी पनाहगाह है। अगर आपने उसे पनाहगाह बनाया हुआ है तो दुनिया में इस वक्त जो भी वबा चल रही है, तो आप सोचो जिसकी पनाहगाह खुदावंद है, तो क्या कोई भी वबा, कोई भी बीमारी जो है वो उसके पास आ सकती है? शैतान उसको उसके ऊपर अटैक करके उसको दिखा सकता है कि देख तेरे ऊपर ये मैं बीमारी लेकर आया हूँ, लेकिन खुदावन खुदा में जब आप बने रहेंगे, आप देखोगे आप बिना मेडिसिन के, किसी भी मेडिसिन के बगैर जो है आप उस बीमारी को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखोगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज पनाहगाह जो है बहुत से लोगों ने, किसी ने किसी को बनाया हुआ है, किसी ने किसी को बनाया हुआ है, और खुदावन का कलाम जो कहता है उसको फॉलो करना जो है वो हमें बड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल है लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर मैं ये पता है कि अगर आज हम पानी नहीं पिएंगे तो शायद हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी, या हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो रूहानी तौर पे मेरी जिंदगी में जो है वो बहुत सी कमियां हो जाएंगी। जिस्मानी कमी अगर पूरी हो जाए ना, तो कोई भी कमी हो जाए ना, तो वो जो है वो आप ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कभी भी, आप अपनी जिंदगी में कभी कोई रूहानी कमी ना होने दो, तो मेरा और आपका जिंदा खुदा आपकी जिंदगी में कभी भी कोई जिस्मानी कमजोरी नहीं होने देगा। आप ये सिर्फ रूहानी तौर पर ब्लेस रहोगे, बल्कि आप जिस्मानी तौर पर भी बरकत पाओगे, सेहत पाओगे, तंदुरुस्ती पाओगे, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदावन के ऊपर जो तवक्कल रखता है, उसके ऊपर जो भरोसा रखता है, उसके सामने जो अपने दिल का हाल खोल देता है, उसको अपनी पनाहगाह जो बना लेता है, खुदावन खुदा कभी भी उसे शर्मिंदा होने नहीं देता। लेकिन अगर आज हम अपनी जिंदगी में रिजल्ट्स नहीं देख रहे हैं, लोग अगर रिजल्ट देख रहे हैं, तो ये खुदावन की जिम्मेदारी नहीं है, खुदावन का कोई कसूर नहीं है इसमें, ये लोगों का अपना कसूर है कि वो अपनी जिंदगी में रिजल्ट्स नहीं देख रहे, बल्कि क्या देख रहे हैं, इंसल्ट देख रहे हैं। मैं क्यों आपको हमेशा ये गवाही देता हूँ कि जब से मैंने खुदावन की खिदमत शुरू की है, तब से लेके आज तक, अब तक जो है मैंने कभी भी कोई भी मेडिसिन नहीं खाई किसी बीमारी के लिए। क्योंकि जब आप उसको अपनी पनाहगाह बनाएंगे, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल देंगे, आपका तवक्कल उसके ऊपर होगा, तो आप भी फिर जो हो, आप हमेशा यही गवाही दोगे कि मैंने जब से खुदावन को अपना निजात धंधा और खुदावन कबूल किया है, खुदावन ने कभी भी मुझे कोई भी मेडिसिन यूज करने नहीं दी। ये नहीं कि बीमारी नहीं आई, कमजोरी नहीं आई, लेकिन मेरा इस बात के ऊपर ईमान है कि वो कहता है कि तू आग में से तो के गुजरेगा, आग तुझे जला नहीं पाएगी, तू पानी में से तो के गुजरेगा, पानी तुझे डुबो नहीं पाएगा। हाँ, मुझे पता है मेरी जिंदगी में ये कंडीशन चल रही है, खुदावन जल्द मुझे क्या करेगा, मुझे इससे बाहर निकालेगा। हालेलुया। आपको पता है मेरी इस लेफ्ट वाली आंख में जो है पिछले दिनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी थी, और मुझे बहुत से मशवरे मिले थे, ये कर लो, ये मेडिसिन खा लो, ये कर लो, ये वाला कर लो, लेकिन मुझे पता था कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मुझे पता था मुझे चंगा होने की जरूरत नहीं है, ये खुदावन की तरफ से है। और जिस दिन संडे की मीटिंग आएगी, मेरी आंख जो है बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी होगी, बिल्कुल ब्लेस्ड हो चुकी होगी, और आप देख सकते हो कि मेरी आंखें जो है बिल्कुल ब्लेस्ड और चंगी हो चुकी है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदावन खुदा के ऊपर जब आप भरोसा रखते हो, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं, आप उन चीजों को देख सकते हो जो दूसरे नहीं देख सकते। अलीशा के पास जब उसका खादम था, तो फौजों ने, वो दूसरे मुखालिफिन दुश्मन उसके ऊपर हमला किया, उनको चारों तरफ से घेर लिया, लाखों की तादाद में फौजें थी। तो उसका खादम उससे कहता है कि अलीशा देख, हम चारों तरफ से घेर गए हैं, अब हम बचने वाले नहीं हैं, खुदावन से प्रेयर कर। तो अलीशा ने क्या कहा था, क्योंकि उसका खादम जो अलीशा देख सकता था, उसका खादम उसे देख नहीं सकता था, दूसरे लोग उसे देख नहीं सकते थे। तो अलीशा के वर्ड्स ये थे कि जो हमारी तरफ हैं वो उनसे ज्यादा हैं जो उनकी तरफ है। अगर आज
किसी के सामने ये बात की जाए ना तो वो देखने में तो कहेगा, शायद वो किसी को कह दे कि शायद ये पागल है, इसका दिमाग जो वो ठीक तरह से काम नहीं करता, क्या जो ये देख रहा है कि हम नहीं देख रहे, ये सामने दरवाजा है, हाँ हमें पता है ये दरवाजा है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आई थिंक करंथियों के खत में 2:15 में लिखा है कि जो रूहानी लोग होते हैं ना वो सब चीजों को परख लेते हैं, लेकिन वो खुद किसी से परखे नहीं जाते। समझ लगी इस बात की? जो खुदावन के साथ चलते हैं, जिनका तवक्कल खुदावन के ऊपर होता है, जिन्होंने खुदावन को अपनी पनाहगाह बनाया होता है, जो अपने दिल का हाल हर वक्त खुदावन के सामने खोलते हैं हर कंडीशन में, तो बाइबल मुकद्दस कहती है वो दूसरी चीजों को, दूसरे लोगों को परख तो लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी परख नहीं सकता। उनके बाद फिर इसीलिए कहते हैं जब कोई रूहानी इंसान होता है ना तो बहुत से लोग जो है ना उसके बारे में गलत सोचना शुरू कर देते हैं। उसके रिलेटिव्स भी, उसके अपने लोग, उसके सबसे क्लोज लोग जो है ना, अगर वो सही बात भी कर रहा होगा ना तो उनके जहन में ये लगता है शायद इसमें अपना इसका कोई मकसद है, शायद ये काम जानबूझ के ये नहीं करना चाहता, इसलिए ये काम कर रहा है। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है जो रूहानी लोग हैं, जो रूहानी इंसान है, वो क्या करता है, वो सब चीजों को परख लेता है, लेकिन वो खुद किसी से भी परखा नहीं जाता। हालेलुया। अब सोचने वाली बात यह है कि मेरी आंख में प्रॉब्लम है और कोई मुझे कह रहा है मेडिसिन लो, ये करो, और मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो अगर डॉक्टर के सामने जाके कहूं तो डॉक्टर जो है वो समझेगा कि शायद ये बंदा ठीक नहीं है, ये इसके दिमाग जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि रूहानी लोग जो कुछ देख सकते हैं वो जिस्मानी लोग उन चीजों को देख नहीं सकते। बेशक डॉक्टर्स खुदावंद की तरफ से हैं, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि डॉक्टरों का डॉक्टर खुदावंदों का खुदावंद कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। जहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं हर बीमारी से हाथ उठा जाते हैं, मेरा और आपका जिंदा खुदावंद जरा ऊपर से हाथ बढ़ाता है और आपको पकड़ता है और आपको उस बीमारी से बाहर निकाल लेता है। आमीन, हालेलुया। मैंने इन चीजों को अपनी आंखों से देखा है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देखा है, और मुझे पता होता है कि खुदावंद खुदा जो है वो किस टाइम के ऊपर जो है इस प्रॉब्लम से क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। और ये तभी होता है, तभी आप चीजों को परखते हो, तभी आप एक रूहानी इंसान बनते हो, जब आपका तवक्कल किसके ऊपर होता है? खुदावंद के ऊपर। जब आप अपने दिल का हाल उसके सामने खोलते हो और खुदावंद को आपने अपनी जिंदगी के हर हिस्से में अपनी पनाहगाह बनाया होता है, और आपको पता होता है कि मेरे लेफ्ट साइड पे वो कहता है या राइट साइड पे कहता है तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे करीब ना आएंगे, क्योंकि तूने हक ताला को क्या कर लिया है? अपना मस्कन बना लिया। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कहां पे सुना करेगा? वो कादिर मुतलक के साया में, और जिसके ऊपर कादिर मुतलक खुदावंद का साया होता है वो उसके अंदर सुनत करेगा। तो आप सोचो, जिसके ऊपर खुदावंद का साया हो तो क्या उसके ऊपर कोई और चीज साया कर सकती है? क्या बीमारी, क्या दुश्मन, क्या शैतान, क्या कोई भी उसके ऊपर साया कर सकता है? नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें तवक्कल इसके ऊपर रखना है, उसके ऊपर भरोसा रखना है, और उसी के सामने अपने दिलों का हाल क्या कर देना है? खोल देना है। हिजकिय्याह के ऊपर जब बीमारी आई थी तो क्या वो डॉक्टरों के सामने भागा था या लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने? बाइबल मुकद्दस कहती है उसने खुदावंद के ऊपर भरोसा किया, अपने दिल का हाल किसके सामने जाके खोल दिया? खुदावंद के सामने। तो खुदावंद ने उसकी बीमारी को दूर किया और साथ ही उसकी उम्र को लंबा भी कर दिया। हन्ना जो है उसके पास इतनी देर से बेबी नहीं था। मैं आपको बार बार रिपीट करता रहता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ बाइबल मुकद्दस में ये चीजें जो हैं ये वाकई हमारे लिए बाइस से बरकत है। हन्ना हर साल अपना दिल का हाल किसके सामने जाके खोलती थी? खुदावंद के सामने, और फिर खुदा ने उसको बरकत दी और उसे सैमुएल जैसा बेटा दिया। आमीन, हालेलुया। इवन के फनन्ना जो है उसे बुरा भला कहती थी, उसे चढ़ाती थी, उसकी सौतन जो थी, लेकिन वो अपने दिल का हाल हमेशा किसके सामने जाके खोलती थी? खुदावंद के सामने। बाइबल को 10 में पढ़ के देख लो कि जो भी खुदावंद के लोग थे, जब भी प्रॉब्लम्स आई तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसके सामने जाके अपने दिल का हाल खोला? खुदावंद के। और खुदा ने फिर उनको आजाद किया कि नहीं किया? किया ना। तो अगर वो उनका खुदा है तो फिर वो आपका और मेरा भी खुदा है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप देखो तो सही वो आपके लिए करता क्या है। हालेलुया। बहन रास्ता यहाँ पे बैठी हुई, उस दिन उनकी बेटी बीमार थी, तो मुझसे प्रेयर करवाने के लिए आए, तो मैंने कहा मैंने चंगा नहीं करना, वो खुदावंद ने करना है। आप चर्च में जाओ, आप खुद प्रेयर करो, आपकी बेटी चंगी हो जाएगी। और दूसरे दिन ये हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ आई और उनकी बेटी जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी है। हालेलुया। जब आप उसके सामने आओगे, अपने दिल का हाल खोलोगे,
تو وہ آپ کی دعا، آپ کی پریئر کو سنے گا جب آپ نے اس کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہوگا. لیکن جب خداوند مجھے گائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے پریئر کرنی ہے اور میرے ہاتھ رکھنے سے یہ چنگا ہوگا، یہ چنگی ہوگی، پھر میں پریئر بھی کرتا ہوں. لیکن جب مجھے گائیڈنس ہوتی ہے کہ یہ خود پریئر کریں گے تو یہ چنگے ہو جائیں گے، تو پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ خود پریئر کرو. آمین، ہاللیلویا. کیونکہ جب ہم اس کے اوپر توکل رکھیں گے، اس کے اوپر بھروسہ رکھیں گے اور اسی کو اپنی پناہ گاہ بنائیں گے، اپنے دل کا حال اس کے سامنے ہم کھول دیں گے، تو خدا آپ کو زندگی کے کسی بھی حصے میں جو ہے وہ آپ کو شرمندہ ہونے نہیں دے گا، بلکہ آپ کی زندگی کے ہر حصے میں سے وہ شیطان کو شرمندہ کرے گا. اور آپ کا نعرہ یہی ہوگا کہ میرا یسوع مسیح زندہ ہے اور شیطان شرمندہ ہے. آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا. اپنے ساتھ والے سے کہے کہ خداوند کے اوپر بھروسہ رکھ، خداوند کے اوپر توکل کر، اپنے دل کا حال اسی کے سامنے کھول دے، اپنی پناہ گاہ خداوند کو بنا لے. وہ تجھے بلیس کرے گا، وہ تجھے برکت دے گا. آمین، آمین. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بلیس کرے. اگر آپ نے برکت پائی تو سب بولو آمین. ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور مسز آسمان ان کے ساتھ مل کے آج کے کلام کے لیے ہم دعا کریں گے. تھینک یو جیسس. ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. سب سر جھک جائیں اور خدا ان کا تھینکس کریں اس کے کلام کے لیے. قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ یہوہ پتا، لشکروں کے خدا، ہم دل کی تہ گہرائیوں سے خداوند آپ کا شکر بجا لاتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے، جو آج آپ نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے خداوند اپنے کلام کی زندہ روٹی اپنے لوگوں تک دی. میرے پاک خداوند جتنوں نے آج اس کلام کو اپنی زندگی میں لیا ہے، میرا ایمان ہے کہ پاک خداوند آج کے بعد یہ اپنے دل کا حال خداوند تیرے آگے کھولیں گے، کیونکہ خداوند ان کا توکل، ان کا بھروسہ، ان کا ایمان خداوند تجھی پر ہے. سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اپنے خادم کو برکت دے خداوند خدا، ان کو جلد از جلد خداوند خدا تو ان کو پیارے خدا پوری دنیا میں اپنے کلام کے لیے لے کر جا، تاکہ پاک خدا تیرا خادم بہت سی روحوں کو بچائے اور بہت سے لوگ خدا ان کے وسیلہ سے تجھے قبولنے والے بنے. مسیح کے نام سے مانگ کے اور پا لیتے ہیں، آمین، آمین. ہم کوائر کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے اور اپنی یاد خدا کے حضور میں